नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। 28 को पेपर है। एडमिट कार्ड लगभग सभी के डाउनलोड हो चुके हैं। साइट भी बढ़िया से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई एडमिट कार्ड आपके पास है, सारे इंस्ट्रक्शंस नीचे दिए गए हैं। बट फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद भी इतने कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि सर क्या क्या नहीं क्या नहीं। तो आज ये एक एडमिट कार्ड है हमारे मित्र का, तो इसी को मैंने सीधे यहाँ पे डाल रखा है और देख लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए दिए गए हैं। इसमें साफ बता दिया गया है कि क्या करना है आपको। मार्कशीट का फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर मार्कशीट लेके जानी है, साइन करवाने हैं, क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग इज़ क्लियर। इस वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सीधे सीधे आपका एडमिट कार्ड ही दिया गया है। तो फटाफट जरा हम इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले एक नोट में कुछ दिया गया है कि यूपी टेट 2021 के लिए अंकित उक्त परीक्षा केंद्र दिनांक एवं समय पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर लें। मतलब आपको 30 मिनट पहले अपनी जगह पर बैठ जाना है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखो भाई, ध्यान रखना, लेट मत पहुंचना, क्योंकि आपने लास्ट टाइम अभी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लोगों की आपने वीडियोस देखी होंगी जो गेट के बाहर रो रहे थे बट उनको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे आपको मानवता नहीं दिखानी है। आपको जो सेंटर वाले हैं वो मानवता नहीं दिखा सकते, उनको नियम मानना पड़ता है और आपको बाहर करना पड़ता है। तो 30 मिनट पहले ज़रूर पहुंचिएगा, वरना बाद में विलाप ही कर पाएंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को उक्त प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा, अब देखो एक चीज़ मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो इन्होंने लिखा है कि आपने जो इसमें आइडेंटिटी कार्ड डाला है वो लेके आओ, बट अगर आप वो ना ले जाकर कोई और भी ले जाओगे तो भी आपको एंट्री मिल जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना। बहुत से लोग होते हैं कि उनका मान लीजिए लास्ट में एडमिट उन्होंने डाला था पैन कार्ड, बट पैन कार्ड नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, आप अपना डीएल कुछ भी ले जा सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। ये एक केवल आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, लेकिन ये ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि जिसमें अगर अपना कोई और आईडी कार्ड दिखा दोगे तो भी चल जाएगा। मतलब अपना आधार कार्ड भी दिखा सकते हो, डीएल भी दिखा सकते हो, पैन भी दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा देना। तथा ये इंपॉर्टेंट है, प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र, मतलब आपने जो प्रशिक्षण लिया है उसका मूल प्रमाण पत्र, मतलब ओरिजिनल उसकी लेके जानी है आपको, अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति। ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो सर्टिफिकेट ही हो, किसी सेमेस्टर का आप अंक पत्र भी ले जा सकते हो। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है मतलब आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट डिग्री जो होती है उसको ले जाइए, नहीं तो किसी भी सेमेस्टर की ओरिजिनल ले जाइए, और अथवा संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति साथ लाना अनिवार्य है। इसके बिना परीक्षा में प्रवेश की अनुमति आपको दी नहीं जाएगी। तो क्लियर हो चुका होगा, वैसे सबको क्लियर हो चुका है। या तो सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाओ, या फिर किसी भी ईयर की आपको ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है, नहीं तो आप नेट से डाउनलोडेड किसी अपने प्राचार्य सक्षम अधिकारी, देखिए सक्षम अधिकारी का मतलब ही यही है। अब जैसे बच्चे बीटीसी वाले बोलते हैं कि हमारा प्राचार्य तो डाइट का प्राचार्य है, लेकिन वो आपका साइन नहीं करेगा, वो सिर्फ डाइट के बच्चों का प्राचार्य कहलाता है। आप अपने सक्षम अधिकारी मतलब अपने विद्यालय के प्राचार्य से ही साइन करा के मान्य हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और निर्देश क्या दिए गए हैं, तो परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के साथ समस्त कोविड गाइडलाइन का पालन करना है। तो कोई कंपल्शन नहीं है, मास्क बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजर ना ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मास्क बहुत ज़रूरी है, हो सकता है मास्क के लिए आपको रोक दिया जाए या टोक दिया जाए। प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा काले बॉल पॉइंट पेन के अलावा
तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज़ नहीं कर सकते। और जेल का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो OMR के लिए जो मशीन होती है वो ब्लू बॉल पॉइंट पेन को नहीं रीड कर पाती, इसलिए ब्लैक ही होना चाहिए। और 2 या 3 लेके जाइएगा कम से कम, ताकि एक अगर मान लो धोखा दे दे तो दूसरा काम आ जाए। लेना अथवा अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, पत्रादि, कैलकुलेटर, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर मतलब कुछ और सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मतलब जिनके पास भैया बोट की, जिनके पास MI की घड़ियां हैं वो मत लेके जाइएगा, वो बाहर आपसे रखवा लेंगे। ये गलती मैं कर चुका हूँ, स्वयं मैं लेके गया था अपनी MI की घड़ी, तो उन्होंने उसको बाहर ही उतरवा लिया था, तो वो बिल्कुल भी लेके मत जाइएगा। अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन, पेपर, पेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये तो सबको पता है। अनुचित साधन अपनाने या अपनाने का प्रयास करने पर आपको परीक्षा से वंचित करते हुए आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये सभी को पता होता है। परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरांत कक्ष निरीक्षक को OMR शीट एवं एक कार्बन प्रति जमा करने के बाद कक्ष निरीक्षक की अनुमति से ही परीक्षा कक्ष एवं परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दोबारा समझेंगे। जो चौथा पॉइंट है कि परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरांत कक्ष निरीक्षक को OMR जमा करनी है एवं एक कार्बन प्रति, तो उसमें आपको एक कार्बन प्रति आपको भी मिलती है। याद रखिएगा, एक नीले रंग की कार्बन प्रति होती है, एक हरे रंग की कार्बन प्रति होती है। तो वो नीली वाली वो रख लेगा और हरी वाली जो है वो आपको रखनी है अपने पास, तो वो जमा करनी है और अपनी हरी वाली लेते आना उसमें। नहीं तो कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं कि हरी वाली भी दे देते हैं, और जब वो हरी वाली अगर आपने दे दी तो आपके पास उसका कोई भी सबूत नहीं बचता है। आई होप पुराना सिस्टम ही चलेगा, अगर कुछ नया होगा तो वो भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है कोई बदलाव कर दे, लेकिन पुराने में ऐसा ही होता था। तो एक OMR जमा कर देनी है और एक उसको जो उसकी फोटोकॉपी टाइप की है वो भी आप उसको कार्बन कॉपी जो होती है वो जमा करने के बाद ही आप निकलेंगे। प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर की पात्रता परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब आपके टिक मार्क वाले होंगे, और बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर हेतु OMR शीट पर निर्धारित कॉलम में दिए गए गोले को काला बॉल पॉइंट पेन से भरकर आपको क्लियर कर देना है। अन्य किसी रंग की स्याही से या पेन तथा पेंसिल का प्रयोग कदापि ना करें। आपके OMR उत्तर पत्रक की जांच इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग संसाधन से ही की जाएगी, अतः OMR शीट में ओवर राइटिंग, कटिंग करने पर, एक से अधिक घेरे का काला करने पर, किसी भी गोले को पूरा काला ना करने पर, घेरे पर कोई अन्य निशान बनाने पर, सफेदा लगाने पर, घेरे का खुरच देने पर इत्यादि पर OMR शीट का मूल्यांकन नहीं होगा। तो देखिए आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको देखो डबलिंग नहीं करनी, 2 से ज़्यादा गोले, एक से ज़्यादा गोला नहीं भरना। आपने गलत गोला भर के उस पर काट दिया तो भी वो काउंट नहीं होगा। आपने उस पर वाटन लगा दिया तो भी वो काउंट नहीं होगा। और बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं इसे कि खुरच देते हैं, तो ऐसा करोगे तो भी वो काउंट नहीं होगा। बहुत छोटा सा अगर आप कहीं कुछ आपने गलती से बिंदी रख दी, आप उसको हल्का से खुरोद दोगे तो चल जाएगा, बट अगर आपने पूरा काला ही भर दिया और अब आप उसको खुरोदना शुरू करोगे तो वो काउंट हो जाता है, क्योंकि वो मशीन है, इंसान नहीं है। वहाँ पर भी आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखते हैं OMR शीट में निर्धारित स्थान पर हल किए गए प्रश्नों की संख्या शब्दों तथा अंकों में अवश्य उल्लिखित की जाए, ये ध्यान रखिएगा। OMR शीट को मोड़े नहीं और ना उस पर कोई रफ कार्य करें। टेस्ट बुकलेट प्राप्त होने के बाद तत्काल उसके सभी पेजों की जांच कर लें। यदि कोई पेज कम अपूर्ण है तो उसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को दें। बाद में यदि बुकलेट में कोई पेज कम पाया जाता है तो याद रखना आपको उत्तरदायी मानते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब सीधी सीधी बात यह है, पहले पन्ने चेक कर लेना कि टोटल पेज कितने हैं और क्या आखिरी में 150वां क्वेश्चन दिख रहा है। वरना बच्चे क्या करते हैं, फटाफट पेपर खोला, पहला क्वेश्चन से शुरू कर दिया और लास्ट में पहुंचे तो उसमें 150वां जो पन्ना है, मतलब 150वां प्रश्न वाला पन्ना है, वो है ही नहीं। तो फिर वो आपके लिए आपकी ही गलती मानी जाएगी कि इतनी देर से आपने
क्यों नहीं बोला, तो पहला काम ये स्वयं करिएगा कि चाहते ही पेपर को खोलने के बाद टोटल पेजेस कितने हैं और आखिरी 150वां क्वेश्चन मौजूद है या नहीं, इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर शीट में निर्धारित स्थान पर अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, भाषा विकल्प एवं पार्ट 4 को लिखें और संबंधित घेरे या गोले को काला करें। अब देखिए, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, निर्धारित स्थान पर घेरे गोले करने के अथवा त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर ओएमआर शीट पर पत्र का मूल्यांकन नहीं होगा, जिसका पूर्व उत्तरदायित्व आपको ही माना जाता है। मतलब सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन और आप कौन सा पार्ट ले रहे हैं बहुत ध्यान से दिमाग से भरिएगा, क्योंकि गलती अगर हुई तो वो गलती आपकी ही मानी जाएगी, उसमें आपको कोई भी फिर ढिलाई बरती नहीं जाने वाली है। बात समझ में आपको आ भी चुकी होगी। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित मतलब जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए है, एवं शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थी जो लिखने में जो सुविधार्थ असमर्थ हो, अपने साथ शुद्ध लेखक ला सकते हैं। शुद्ध लेखक की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट से अधिक होनी नहीं चाहिए, अर्थात शुद्ध लेखक वर्ष 22 का इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाला अथवा वर्ष 21 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अभ्यर्थी होना चाहिए। तो ये बात भी बता दी है कि ये मत सोचिए भाई जो लोग ब्लाइंड है या फिर असक्षम है कि वो किसी को भी ला सकते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। परीक्षा केंद्र पर शुद्ध लेखक को परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए परीक्षार्थी शुद्ध लेखक को परीक्षा में अपने साथ ला रहा है, इस आशय का प्रत्यावेदन परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा केंद्र का केंद्र व्यवस्थापक को प्रस्तुत कर शुद्ध लेखक को बैठाए जाने की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको पहले बताना पड़ेगा। और परीक्षार्थी को उक्त आशय के प्रत्यावेदन के साथ पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होने या लिखने व जो भी असक्षमता है आपका वो आपको शो करना पड़ेगा। असमर्थ होने पर संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी लाना पड़ेगा। और परीक्षार्थी को फोटो पहचान पत्र, शुद्ध लेखक के शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं शुद्ध लेखक के फोटो पहचान पत्र को भी संलग्न करना होगा। परीक्षा में शुद्ध लेखक लाने व परीक्षा अवधि में अतिरिक्त 30 मिनट प्रदान किए जाने का लाभ केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को दिया जाएगा जो पूर्ण रूप से ब्लाइंड या फिर लिखने व गोला काला करने में असक्षम पाए जाएंगे। तो ये थी पूरी कहानी, पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना। लास्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो जितनी भी एंट्रीज आप भरेंगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्ट, नाम, जो भी चीज़ें बहुत ध्यान से भरिएगा। गलत भरने पर गलती आपकी मानी जाएगी। दूसरी पॉइंट को याद रखिएगा, जितने भी आप गोले भरेंगे, अपने उत्तर भरेंगे, उसमें ना तो 2 गोले भरिएगा, ना तो उन्हें काटिएगा, ना तो उस पर व्हाइटनर लगाइएगा और ना ही खुरदने का ज़्यादा प्रयास करिएगा, क्योंकि वो सभी चीज़ें अमान्य मान ली जाएंगी। चीटिंग करना, कोई गड़बड़ करते हुए, सीसीटीवी की खबर आपको पता ही है, वो भी अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें भी आपकी गलती मानी जाएगी और आप पर कार्रवाई होगी। और याद रखिएगा, पूरा पेपर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करना है, बाकी किसी और पेन का या इंक का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी काउंट नहीं होगा। ये कुछ सावधानियां थी जो आप सभी को याद रखनी है। एक से ज़्यादा पेन लेके जाइएगा, पानी की बोतल लेके जाइएगा, सैनिटाइज़र हो तो वो ज़रूर लेके जाइएगा और मास्क तो ज़रूर लेके जाना, क्योंकि मास्क के लिए वो लोग टोक देते हैं। और जिनके पास स्मार्ट वॉच है, मतलब जिसमें बटन वाली वॉच हैं जो जलती हैं यार, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब अमान्य हो जाएंगी, उनको ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो उनको बदल के अपनी जो घड़ी होती है सुई वाली वो ही लेके जाइएगा, वही सब मान है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको इस पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना और क्या क्या लेके जाना है। मार्कशीट वाली बात क्लियर हो चुकी होगी, एक बार नहीं 2 बार क्लियर कर चुका हूँ, तो वो भी याद रखिएगा। और मैं अब आपके लिए एक वीडियो और डालूंगा जिसमें बताऊंगा कि सबसे पहले सेक्शन कौन सा करना है और सेक्शन को अटेम्प्ट करते वक्त क्या गलती नहीं करनी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर के लिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी। फटाफट इसको समझ लीजिए और अपनी तैयारी और तेज़ी से बढ़ा दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।